एनडीए या इंडिया, यूपी उपचुनावों में किसका पल्ला भारी? कौन मार रहा 10 विधानसभा सीटों पर बाजी? दोस्तों, देश भर के सियासी रणनीतिकारों की निगाहें लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। एनडीए या इंडिया, दोनों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। साथ ही अब उपचुनाव को लेकर दोनों ही दल तैयारी में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में इन विधानसभा की खाली सीटों पर उपचुनाव को लेकर बेहद हलचल भरी हुई है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लोकसभा की तरह ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर होनी है। करहल, मीरापुर, खैर, सीसामऊ, फूलपुर, मझवा, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटहरी और मिल्कीपुर, ये वो सीटें हैं जहां यूपी में उपचुनाव होना है। इनमें से 5 विधानसभा सीटों पर सपा कोटे की खाली हुई हैं, तो 3 सीटें बीजेपी की रिक्त हुई हैं। इसके अलावा बाकी 2 सीट आरएलडी और निषाद पार्टी की हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिहाज से काफी अहमियत रखता है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो समाजवादी पार्टी का मनोबल काफी हाई है। चलिए अब एक एक करके सभी सीटों का समीकरण समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करहल सीट की। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब ये सीट पर उपचुनाव होना है। करहल में लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो यहाँ पर सपा को 1,34,000 वोट मिले, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 76,509 वोट मिले। यानी लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो यहाँ उपचुनाव में सपा का पलड़ा भारी रह सकता है। खैर विधानसभा सीट की बात करें तो लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी विधायक अनूप प्रधान इससे इस्तीफा दे दिया है। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो सपा यहाँ 1,491 वोटों से आगे रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के अनुसार तो यहाँ भी उपचुनाव में सपा का पलड़ा भारी रह सकता है। दोस्तों, कुंदरकी विधानसभा संबल लोकसभा सीट में आती है। लोकसभा चुनाव में संबल सीट पर जियाउर रहमान बर्क जीतने के बाद कुंदरकी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो यहाँ पर सपा करीब 57,000 वोटों से आगे रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से तो ये उपचुनाव में सपा का पलड़ा यहाँ से भारी रह सकता है। अब बात करते हैं मिर्जापुर लोकसभा में आने वाली मझवा सीट की। मझवा में लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो यहाँ पर भाजपा सहयोगी 1,762 वोटों से आगे रहे, जिसके मुताबिक उपचुनाव में यहाँ भाजपा सहयोगी का पलड़ा भारी रह सकता है। दोस्तों, फूलपुर सीट की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में सपा को भाजपा के मुकाबले 18,000 से ज्यादा वोट मिले, यानी यहाँ पर सपा का पलड़ा भारी रह सकता है। इसी तरह गाजियाबाद विधानसभा सीट बीजेपी के अतुल गर्ग के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर भाजपा करीब 63,000 वोट से आगे रही। इस नतीजे के आधार पर कहा जा सकता है कि उपचुनाव में भाजपा सहयोगी का पलड़ा भारी है। दोस्तों, फैजाबाद लोकसभा में आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सपा के अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हो गई है। बात करें इस सीट पर लोकसभा चुनाव की तो मिल्कीपुर विधानसभा से सपा को भाजपा के मुकाबले 60,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। मीरापुर सीट पर लोकसभा चुनाव के बाद दीपक सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, मीरापुर विधानसभा बिजनौर लोकसभा के अंतर्गत आती है। बात करें इस लोकसभा के नतीजों की तो भाजपा सहयोगी इस सीट पे करीब 9,000 वोट से आगे रहे। यानी इस नतीजे के आधार पे ये कहना सही होगा कि उपचुनाव में फिलहाल यहाँ से भाजपा सहयोगी का पलड़ा ज्यादा भारी है। कचहरी विधानसभा सीट अंबेडकर नगर जिले में आती है। अंबेडकर नगर लोकसभा चुनाव जीतने पर लालजी वर्मा के इस्तीफे के बाद कचहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 2022 में समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा ने अवधेश कुमार को 7,096 वोटों के मार्जिन से हराया था। यानी यहाँ भी सपा का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। सीसामऊ विधानसभा सीट कानपुर नगर जिले में आती है। कानपुर नगर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी से हाजी इरफान सोलंकी को एक आगजनी के मामले में उनकी विधायकी चली गई। 2022 में सपा से हाजी इरफान सोलंकी ने बीजेपी के सलिल बिश्नोई को 12,266 वोटों से हराया था। सोलंकी 3 बार सपा विधायक रहे हैं, लेकिन उसने पहले 2 बार कांग्रेस ने यह सीट जीती थी। दोस्तों, अगर ये समीकरण देखे जाएं तो लोकसभा में जबरदस्त
जबरदस्त वापसी करने के बाद उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन फिर से एक बार उसी प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहेगी। मगर दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल ये पूरी कोशिश करेंगे कि वो इंडिया गठबंधन को घेरे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बाद उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश जरूर करेगी। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, एनडीए या इंडिया अलायंस यूपी उपचुनावों में इन 10 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा और कौन जीत सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।